हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। साम्य व्यंजक को लिखते समय शुद्ध द्रव तथा ठोसों की अपेक्षा क्यों की जाती है? आपको जो है इस प्रश्न को समझते हुए सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा करेंगे तथा प्रश्न को विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित समझते हुए जो है यहाँ पर हम सही उत्तर तक पहुँचते हैं और व्याख्या सहित इसका उत्तर समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए या समझने के लिए यहाँ हमें कुछ बातों की जानना जरूरी है। अर्थात जैसे शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव के आणविक द्रव्यमान तथा घनत्व नियत ताप पर निश्चित होते हैं। ये जो है नियत ताप पर निश्चित होते हैं। अतः इनके मोलर सांद्रण नियत होते हैं। तो यही कारण है कि इन्हें साम्य स्थिरांक के व्यंजक में उपेक्षित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ जो घनत्व है वो जो है एक गहन गुणधर्म होता है तथा पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तदनुसार शुद्ध पदार्थ, ठोस या द्रव की मोलर सांद्रताएं हमेशा समान मान रखती हैं। तत्पश्चात जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस हो या द्रव, ठोस या द्रव की मोलर सांद्रताएं हमेशा समान मान रखती हैं। और जैसा कि हमने देखा कि साम्य स्थिरांक का मान लिखते समय से हटाया जा सकता है, अर्थात साम्य स्थिरांक का मान लिखते समय इसे हम जो है हटा सकते हैं। तो इस प्रकार की सारी जानकारियां जो हमने देखी इस प्रश्न से संबंधित हैं, जिन्हें हम समझते हुए इस प्रश्न के हल को आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हल समझ आया होगा। धन्यवाद।